शनि और बुध अगर आपके सप्तम भाव में स्थित हैं तो आपका जीवन साथी कैसा होगा, आपकी मैरिड लाइफ कैसी बीतेगी, आपके जीवन साथी के आने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, आप अपने जीवन साथी को कैसे हैंडल कर सकते हैं और आप बाकी अन्य मामलों पर कहाँ कहाँ फोकस कर सकते हैं इस कंजक्शन के होते हुए। देखिए, दो ग्रहों के कंजक्शन की हम चर्चा कर रहे हैं सप्तम भाव में और हम ये देख रहे हैं कि वास्तव में आपकी मैरिड लाइफ पर कैसा प्रभाव पड़ेगा और आपका जीवन साथी कैसा रहेगा। तो शनि और बुध की जब भी बात आती है, यहाँ पे शनि और बुध हो सकते हैं आपके चार्ट में किसी भी भाव के स्वामी हों, लेकिन यहाँ सप्तमेश को सबसे पहले देखना जरूरी होगा। हो सकता है शनि आपके सप्तमेश के साथ मित्रवत हों, बुध आपके सप्तमेश के साथ मित्रवत हों। तो यहाँ पे शनि के बुध के साथ आ जाने की वजह से अब बुध से संबंधित मामलों में आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तय होगी और आपका जीवन साथी भी इस ओर आपको आगे लेकर जाएगा। यहाँ इमोशनल होने के लिए कोई ज़्यादा स्थान नहीं है अब आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को लेके, तो ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज अब आपको निभाना पड़ेगा। आपका जीवन साथी जो होगा, आपके चार्ट में जिन जिन भावों को बुध रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके लिए आपकी एक स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी लाएगा और वो खुद भी आपको इन मामलों में काफ़ी सपोर्ट करेगा। शनि बुध का कंजक्शन कितना ज़्यादा क्लोज है, जितना ज़्यादा ये कंजक्शन क्लोज होगा उतनी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका जीवन साथी निभाने वाला होगा और आपको भी वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने वाला होगा। शनि यहाँ पर जितने ज़्यादा प्रभावी हैं बुध पर, या कहीं ना कहीं शनि जितने ज़्यादा क्लोज हैं बुध के, उतना ही ज़्यादा आपके बिजनेस की जो क्वालिटीज़ हैं वो इम्प्रूव होंगी। और बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो एक स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आ जाती है। शनि बुध का कंजक्शन मोस्टली यहाँ पर देखिए, बुध जब होंगे तो वो शनि को भी काफ़ी हेल्प करेंगे, इसलिए आपका शनि जिन भावों का स्वामी है उनके लिए आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है आपके पार्टनर के आने के बाद। और ऐसा जो पार्टनर होगा वास्तव में आपको सही डिसीजन लेने के लिए बाध्य करेगा हमेशा ही। अब आपको देखना होगा कि क्या वास्तव में शनि और बुध में से कोई भी आपके चार्ट में छठे, आठवें या 12वें भाव का स्वामी है। अगर इन भावों का स्वामी है तो शुरुआत में आप अपनी मैरिड लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल देखेंगे अपने जीवन साथी के साथ अंडरस्टैंडिंग को लेके, लेकिन जैसे जैसे आपका मैरिड लाइफ आगे बढ़ेगा, आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा मैच्योर होता जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा प्रॉपर होती जाएगी। तो यहाँ आप शनि पर बल देने के बजाय बुध पर ज़्यादा फोकस करें तो अच्छा कर सकते हैं। बुध अगर यहाँ पे मान लो वक्री स्थिति में है तो थोड़ा आपका जो पार्टनर है वो कभी कभी कन्फ्यूजन में आ सकता है आपको कोई भी सलाह देने के मामले में या आपको गाइड करने के मामले में। बट क्योंकि बुध साथ है तो आपका जो जीवन साथी होगा वो काफ़ी लॉजिकल तरीके से चलेगा आपकी लाइफ में। अब आपके चार्ट में यहाँ पर जो बिजनेस है, बिजनेस करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है जब ये कंजक्शन बन रहा हो, क्योंकि बुध बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं और साथ में अगर शनि आ गए तो शनि वास्तविक रेस्पॉन्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे कितना ज़्यादा डिसिप्लिन आप रख पाते हैं मैरिड लाइफ स्टार्ट होने के बाद या आपके पार्टनर के आने के बाद। शनि बुध का कंजक्शन आपको यहाँ पर पब्लिक डीलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि एक तरफ शनि आपको मान सम्मान और जन समर्थन दिलाने का काम करेंगे, वहीं शनि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तय करेंगे। अब इस प्रकार का जो आपका जीवन साथी है उसके साथ आप पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, लेकिन आप जितने ज़्यादा लॉजिकल रहेंगे, जितने ज़्यादा बुध को यहाँ इंप्रूव करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका रिश्ता बेहतर होता जाएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जीवन में कोई भी प्रकार का लॉजिक, कोई भी आप अगर काम कर रहे हैं या सप्तम भाव से संबंधित कोई बिजनेस भी अगर कर रहे हैं तो भी, तो ज़्यादातर ऐसे ही आपकी लाइफ चलने वाली है। तो आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी जीवन साथी के प्रति वो भी आपको निभाना पड़ेगा और आपका जीवन साथी भी अपनी जो जो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपके प्रति बनेंगी उनको वो निभाएगा। अब जब भी हम बुध की बात करते हैं तो बुध वास्तव में आपको एक बहुत टैलेंटेड जीवन साथी दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि बुध यहाँ वास्तव में कैसी स्थिति में है। वैसे अगर देखा जाए तो दोनों ही प्लैनेट आपस में मित्र भी हैं। अगर शनि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो या शनि अगर मान लो वक्री हो तो ज़्यादा अच्छा साबित होगा, क्योंकि कुछ हद तक आपको थोड़ा बहुत डिले भी आएगा। अगर शनि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपको उन भावों पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा जिनका आपके चार्ट में जो स्वामी है वो बुध है। ऐसे में आप यहाँ बुध का सहारा ले सकते हैं, यानी अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का उपयोग कर सकते हैं, अपने लॉजिक का प्रयोग कर सकते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता या अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। आपका जो जीवन साथी होगा वो टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वो नए जो गैजेट्स वगैरह आ रहे हैं, नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसके प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर हो सकता है या उसको इन चीज़ों का ज्ञान हो सकता है। तो आपका जीवन साथी से यहाँ सपोर्ट मिलना आपको लगभग तय है। अब आप कितना ज़्यादा यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हैं किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए। अगर यहाँ देखा जाए तो अब सप्तमेश अगर इन दोनों ही के साथ अगर एक मित्रवत हुआ तो निश्चित तौर पे आपका मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छा बीतेगा और जीवन में जितनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर उनको निभाएंगे या पूरा करेंगे।
अब आपके चार्ट में शनि जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों के लिए आपका पार्टनर काफ़ी आपको सीरियस देखेगा और उन भावों से संबंधित कार्य करने के लिए आपको वो काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा देगा। ऐसे में आपका लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है मैरिज होने के बाद। बट जब आप फिजिकल अटैचमेंट की बात करते हैं या जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है आपका जीवन साथी के साथ उसकी बात करते हैं, हो सकता है उस साइड आपका उतना ज़्यादा बेहतर सेटिस्फेक्शन ना हो अपने जीवन साथी से। लेकिन स्पेशली अगर आप अपनी लाइफ में कोई पर्पज़ लेके चल रहे हैं, अपना कोई गोल लेके चल रहे हैं या अपने कैरियर वाइज या अपने नेम फेम के हिसाब से कोई पर्टिकुलर आप टारगेट लेके चल रहे हैं, तो उस मामले में शनि और बुध का कंजक्शन आपके लिए बेस्ट साबित होगा।